नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित। तो अभी जीएसटी काउंसिल की जो है वो 48th मीटिंग हुई थी 17 दिसंबर 2022 को, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए थे। उनमें एक डिसीजन जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड था, जिसके अकॉर्डिंग अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएंगे अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट तक। क्या है वो डिसीजंस, इसको ज़्यादा जानने के लिए अपने सीधा चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 40th, उसकी प्रेस रिलीज। तो इस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। जीएसटी काउंसिल इन इट्स 47th मीटिंग हैड ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर अलाउिंग अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं और जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएंगे अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट तक। जैसे कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं उनकी जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में जो है वो 40 लाख रुपए तक की है और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वहाँ पे 20 लाख रुपए तक की है। तो ये जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, उनकी उतने लिमिट तक वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली है। एक तो है इंट्रा स्टेट, मतलब कि वो विद इन स्टेट सेल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करें। अगर गुजरात का सप्लायर है तो वो गुजरात में ही सेल कर पाएगा, महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र में कर पाएगा, राजस्थान का तो राजस्थान में ही कर पाएगा। अगर स्टेट से बाहर सेल करना है तो फिर जो है वो रेगुलर स्कीम में जीएसटी जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो मतलब कुछ कंडीशंस जो है वो यहाँ पे रहने वाली है, जिनका पता हमें चलेगा नोटिफिकेशन में या फिर आगे जो सर्कुलर जारी होंगे उनके अंदर। उसके बाद में है द काउंसिल अप्रूव द अमेंडमेंट्स इन द जीएसटी एक्ट एंड द जीएसटी रूल्स अलोंग विद द इशुएंस ऑफ रिवेलेंट नोटिफिकेशंस टू एनेबल द सेम। तो ये जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। उसके बाद में इसकी फंक्शनलिटी जो है वो पोर्टल पे लेके आने के लिए, साथ ही साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी जो है वो टाइम दिया गया था कि वो इस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें या फिर इस चीज़ की जो है वो प्रिपेयरनेस कर सकें या इसकी जो है वो तैयारी कर सकें। जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया कि ये जो स्कीम है ना वो 1 अक्टूबर 2023 तक जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो मतलब काफ़ी टाइम जो है वो इसके इम्प्लीमेशन में पड़ा है। और मोटा मोटी बात करें तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर या फिर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड जो सप्लायर हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे अपनी स्टेट के अंदर में। कुछ एक कंडीशंस हैं जो हमें आगे आने पे पता चलेगी। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक अमेजोन हो गए या फ्लिपकार्ट हो गए, वो इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट में लेके आते हैं, कैसे इस चीज़ को जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे या किसी भी लिस्टिंग के अंडर में अपने ऑफर डालेंगे, ऐसे सेलर्स जो या तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो उनकी लिस्टिंग स्टेट में ही विजिबल होगी। दूसरी स्टेट से अगर कोई परचेज करते हैं तो वो तो परचेज कर नहीं पाएंगे उसको, तो वो कैसे इंप्लीमेंट होता है मार्केट प्लेसेस के ऊपर, वो एक चीज़ देखने वाली है। और इससे ये जरूर है कि भी जो छोटे सेलर्स हैं जिनका जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जो बिना जीएसटी काम करना चाहते हैं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे का टर्नओवर कर रहे हैं, जैसे 40 लाख से नीचे का टर्नओवर कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि भी बिना जीएसटी जो है वो हम बिजनेस करें, तो वो अब ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू भी जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो आगे अगर इसमें कोई भी सर्कुलर जारी होता है या आगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम कोशिश करेंगे आपके साथ में शेयर करने की। और उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।